नीतीश कुमार जी बिहार को गौरवान्वित और भारत को बचाने के लिए जरूर वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। मेरा सपना हमेशा नीतीश कुमार जी के प्रति रहा। हम सबको हृदय से प्रणाम करते हैं। उठाना पड़ता। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कुशवाहा जी को कि उन्होंने 10 साल पूर्णिया की एमपी के रूप में काम किए। जो भी उन आधे अधूरे काम होंगे मैं उनको पूर्ण करूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी बेटी बीमा जी को। वो अलग बात है कि नोटा से के लगभग वोट आई। ये अहंकार काम नहीं आता है, ये देश ने देखा। और भारत में जो मीडिया के लोगों ने, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, जो हमें सगे भाई की तरफ प्यार दिया है, मैं उनका भी ऋण नहीं भूल सकता। बहुत आप लोगों ने हमारे सच्चाई 1000 वोटों से लीड किया सर, क्या बताएंगे? मैं सभी कर्मचारी को, खास तौर पर डीएम साहब को और सभी पदाधिकारी को, डीडीसी साहब, एडीएम साहब, एसपी साहब, सभी पदाधिकारी और छोटे कर्मचारी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और लोकतंत्र को बचाने में सबका सहयोग मिला। मोबाइल घुस जाता है। मुझे लगता है कि लगभग 50 और 45 के बीच में ये जीत सुनिश्चित होगी। 50 से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन 45 से ऊपर का अभी तक आंकड़ा है। 50 से ऊपर भी जा सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमको वोट नहीं दिए, उनको भी। मैं सबका बेटा हूं और मैं प्रयास करूंगा सारे परिवार के दिल को जीतने। सर, पीएम से लेके सीएम तक ने ताकत जोड़ दी थी। पीएम से मैं उनकी अपेक्षा के अनुरूप उतरने की कोशिश करूंगा। और जैसा मैंने कहा कि जो भी मेरी राजनीतिक हैसियत है, शक्ति है, उसका मैं इस्तेमाल करूंगा और कटिहार के लोगों को मायूस होना नहीं पड़े भविष्य में, ये मेरी कोशिश हो। पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता की जीत है, पाटलिपुत्र क्षेत्र के युवाओं की जीत है, पाटलिपुत्र क्षेत्र की महिलाओं की जीत है, पाटलिपुत्र क्षेत्र के अभिभावकों की जीत है। जो तेजस्वी ने 17 महीनों में जो काम करके दिखाया, उसके प्रति विश्वास दिखा लोगों में, जो 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और वहीं जो 10 सालों से त्रस्त थी, प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय सांसद महोदय से क्षेत्र की जनता आक्रोश था उसमें। 50,000 से जीत मिला आपको भी नहीं, 50,000 वोट से जीत मिला, 50,000। आप कम बता रहे हैं। पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता को 80,000 से ऊपर मिला है। अभी आपको जब रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल 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 मोदी जी तक आए थे और उन्होंने जो एक प्रधानमंत्री को उस स्तर का बयान देने पे मजबूर किया कि शायद उससे भी वोट मिल जाए। दे दो बाबू। इंडिया गठबंधन क्या सरकार बना रहा है केंद्र में? बिल्कुल 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 इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। और हम लोगों ने क्षेत्र की जनता के और देश की जनता को जो वादे किए हैं, वो सारे एक एक वादे हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। आपके और चाचा है नीतीश कुमार। मैंने कहा मैं ये कह रही हूँ कि इंतजार करिए, इंतजार करिए, धैर्य रखिए। बहुत परतें अभी उठने वाली है। वो तो हमारे चाचा है। वेलकम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं वेलकम करेंगे। तमाम विपरीत परिस्थितियों से गुजरी, ऐसे में इसका श्रेय मैं मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को दूंगा जिन्होंने पार्टी की इस विपरीत परिस्थिति में पार्टी को धैर्य के साथ संभाले रखा। सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरी मां को दूंगा, जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में एकदम ढाल बनकर मेरे साथ, मेरे पार्टी के साथ वो मजबूती से वो खड़ी रहीं। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को हिम्मत, हौसला और उनका मनोबल वो बढ़ाती रहीं। मुझे लगता है इन तमाम फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं कि पार्टी ने आज 100% स्ट्राइक रेट दिखाया है। 5 सीटें हम लोग लड़े, 5 की 5 जीते। अमित शाह जी की तरफ से क्या फोन आया सर एनडीए की मीटिंग को लेकर? गृह मंत्री जी ने जहां पार्टी के प्रदर्शन पर हम लोगों को बधाई दी, वहीं एनडीए की बैठक का भी जिक्र किया।
कल वो बैठक है, हम लोग जाएंगे उस बैठक में। और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। इस प्रदर्शन का श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है। एनडीए के हर एक घटक दल, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से हमारे गठबंधन को मजबूती दी, जीतन राम मांझी जी ने दी, उपेंद्र कुशवाहा जी ने दी, और जिस एकजुटता के साथ हम पांचों दल एक साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, इसी का ही परिणाम है कि इतना बेहतरीन प्रदर्शन बिहार में हुआ। अब नीतीश जी का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? लीड कर रहे हैं नीतीश जी की पार्टी बिहार में। मेरे मुख्यमंत्री जी का महत्व हर गठबंधन में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, और ऐसे में पुनः एक बार वो महत्वपूर्ण भूमिका में मेरे मुख्यमंत्री जी हैं। उन्हीं की वजह से और मेरे प्रधानमंत्री जी की वजह से पार्टी का, गठबंधन का प्रदर्शन इतना बेहतरीन रहा। आपके पार्टी के सभी मेंबरों का लगभग लाख का मार्जिन है, जहां पे 10-10 हज़ार का मार्जिन, आपका भी मार्जिन 1 लाख से ऊपर का है। क्या कहेंगे? फाइनल रिजल्ट आने दीजिए एक बड़े मार्जिन के साथ, और आपके पास वो सारी आर्काइव्स में वो वीडियो हैं भाई, जिसमें हर बार हमने दावा किया था कि आप मार्जिन देखिएगा, हम लोग के हर प्रत्याशी का मार्जिन बेहतर रहेगा। और आज ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता को इस बात का श्रेय जाता है। बिहार की जनता ने जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर विश्वास जताया, हमारे गठबंधन के ऊपर विश्वास जताया, और खास तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जिस तरीके से प्यार और सम्मान देने का काम किया, ये श्रेय बिहार की जनता को जाता है। हुई है, दोबारा जीत हासिल किए हैं, क्या कुछ कहें? देखिए, यह जीत जो है सुपौल की जनता की जीत है। यह सुपौल के माननीय मंत्री आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव की जीत है, और हमारे जो कार्यकर्ता और नेता एनडीए के हैं उनकी जीत है। मैं सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दे करके पुनः दोबारा जो है इस क्षेत्र में जिताने का काम किया है। सर, 400 पार का नारा दिया जा रहा था, कहीं न कहीं लक्ष्य वो पूरा नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, लक्ष्य रहता है, लोग प्रयास करते हैं लक्ष्य को पूरा करने के लिए। कभी लक्ष्य पूरा भी हो जाता है, कभी लक्ष्य से आगे भी लोग चले जाते हैं, कभी कम भी होता है, ऐसा होता है। बीजेपी और जेडीयू दोनों को नुकसान हो गया सर। देखिए, इस समय की बात होती है। मार्जिन कम होने से जीत में, इसमें क्या फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन होता है? इसमें जो है इलेक्शन का रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन नहीं होता है, मार्जिन का सवाल नहीं होता है, जीत और हार का सवाल होता है। कितने वोट से जीते और हारे, वो जीतने का सवाल होता है। यहाँ जो है लगभग 2.25 लाख से अभी मैं जीता हूँ, यह कम नहीं है, और हम समझते हैं बिहार में मेरा दूसरा स्थान है। पहला का लक्ष्य 4 लाख था। हाँ, वही तो बताया मैंने, पहले ही कहा लक्ष्य रहता है, लोग लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन लक्ष्य से ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, ऐसा होता है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों को नुकसान हुआ है सीटों पर। हुआ है। जनता, देखिए, जनता सर्वोपरि है। जनता का जो निर्णय होता है सर्वमान्य निर्णय होता है। जनता जो निर्णय ली है, सोच समझ के जनता निर्णय ली है, उसका हम लोग सारे लोग स्वागत करते हैं। पहला आपका क्या लक्ष्य रहेगा सांसद, नए सांसद के तौर पर? ये लक्ष्य तो आप जानते हैं, मेरा एक ही लक्ष्य है, इस सुपौल जिला का, सुपौल संसदीय क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना। पहले भी मैंने कहा था, गत 2019 में भी मैंने कहा था, जो मेरा पहला जो है प्राथमिकता रहेगी रेलवे, मैंने उसको पूरा करने का काम किया। आप अच्छी तरह इसको जानते हैं। जो 1934 के भूकंप का जो ब्रिज जो नष्ट हुआ था कोसी में, 84 साल के बाद उसको चलाने का काम किया। यहाँ सुपौल से अररिया गलगलिया नई रेल लाइन जो है उसका काम तेजी से चल रहा है। अगर 2.5 साल कोरोना नहीं रहता तो ये भी लाइन, अभी लोग इस पर गाड़ी, इस लाइन पर गाड़ी चलती और लोग इस पर यात्रा करते हैं। तीसरी बात, जो आपका जो 2008 में प्रलयकारी बाढ़ हुआ था, उसमें क्या हुआ था, सारा नष्ट हो गया था, और फारबिसगंज के सहरसा तक गाड़ी नहीं चलती। लंबी दूरी की गाड़ी अब चलेगी नहीं, ये माना जाए। बस यही मेरा, वही कहना चाह रहे थे, मेरा प्राथमिकता यही रहेगी, जो लंबी दूरी की गाड़ी जो है उसको सुपौल जिला से चलावे। इसके लिए मैंने पहले भी प्रपोजल दे चुका हूँ, लेकिन बीच में हम लोग थोड़ा सरकार से अलग हो गए थे, फलस्वरूप वो सफलता उसमें नहीं मिली। लेकिन इस बार हम सरकार के साथ हैं, वह सफलता मिलेगी, और सुपौल से जो है लंबी दूरी की गाड़ी चलेगी। खास करके पहली प्राथमिकता दी जाएगी सुपौल से पटना के लिए भाया सहरसा, और सुपौल होते हुए आपको
नई दिल्ली जाने के लिए मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसको चलाने का पहले में प्राथमिकता दूंगा। मजबूत बहुमत नहीं है सर एनडीए को, तो क्या जदयू इंटैक्ट रहेगा? एनडीए एकदम इंटैक्ट रहेगा, एनडीए के साथ है। आज तो हमारे नेता ने कह दिया है हम लोग इधर उधर जाने वाले नहीं है, हम लोग एनडीए के साथ हैं और मजबूती के साथ हम लोग एनडीए के साथ है। और बहुमत तो है, कैसे नहीं है बहुमत? अगर हम लोग एनडीए का कितना है देखिए, एनडीए में तो बहुमत तो जितना होना चाहिए उससे हम लोग ज्यादा है एनडीए। धन्यवाद। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम बधाई दें अपने पिता लालू प्रसाद यादव को, राजमाता राबड़ी देवी को, अपने नेता तेजस्वी यादव को और महागठबंधन के सारे नेतागण को, और अपने क्षेत्र के जहानाबाद जिले के जो भी हैं सारे लोग को, चाहे कोई भी बिरादरी कोई भी कास्ट हो, उनको हम बधाई देना चाहते हैं। उन्हीं का श्रेय है चुनाव जीते हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी सर जहानाबाद के लिए? जहानाबाद को तो हम चाहते हैं कि जो हमारा घोषणा पत्र था 100% लागू हो, और उसके लिए हम प्रयासरत करेंगे और करवा भी देंगे 100 में 100। जो घोषणा पत्र में आया था कि 500 रुपया में हम टैंकी देंगे गैस का भरा हुआ, तो हम चाहते हैं कि वो मिल जाए। फिर एक 8,300 रुपया ये सब मिल जाए, जो 1 लाख रुपया साल का देना था वो महीने महीने मिल जाए वो सबका। दूसरा चीज चाहते हैं कि जो नौकरी वाला चल रहा था तेजस्वी वाला, तो वो नौकरी अपना फिर से चालू हो जाए, इसकी आवश्यकता है। आप देखते हैं कि मोदी जी जाते जाते 2 रुपया सुधा दूध पर बढ़ा दिए हैं, कल्हे बढ़ा दिए हैं, हम जा रहे हैं, कुछ लेते जाते हैं साथ में, तो हमारे गार्जियन हैं, उनका जो मन होगा करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हम लोग चाहेंगे जो 10 किलो अनाज का भी घोषणा है वो भी हम 100% लागू करवा दें उसको किसी भी कीमत पर। और जो बहाली है छात्र को रुका हुआ वो सारा बहाली हम करवा दें। जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र किसान बहुल क्षेत्र है, कृषि योग है, किसानों के लिए किसान के लिए सबसे बड़ा समस्या है कि मोतीपुर जो बांध है ये 8 जगह बनाना चाहिए, क्योंकि इसका पानी आ रहा है और सीधे पुल से होते हुए चला जा रहा है गंगा जी में। इसको तो कहीं उपयोग हो नहीं रहा है। अभी जाते आते होंगे देखते हैं पुल में सालों भर पानी रहता है, और हम बांध बांध कर रोकेंगे तो एक तो लेयर आ जाएगा पूरे जहानाबाद में, जो फीटर से कम दूरी में चलेगा। कम दूरी में मान लिया कि जहाँ 400-300 फीट लग रहा है वहाँ 150 फीट में चलना शुरू हो जाएगा, और 8 जगह बांध बंधा जाएगा तो हर खेत में पानी मिल जाएगा। तो ये समस्या का समाधान करने के इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पानी का जो स्रोत है तो ये पानी का स्रोत सालों भर आता है, सालों भर मोतीपुर बांध में। आदमी जाके देखिए मोतीपुर बांध में आधा पानी हो गया, पर है तो किसान को तभी लाभ मिलेगा जब उसमें बांध बंधाएगा 8 जगह, सर्वे करके 8 जगह बांध बांधे तो इसका सिंचाई का व्यवस्था मिल जाएगा। अरवल के तो सोन वाला पानी यहीं जाता है, बाकी शेष जगह रह गया है। ये सब सोच समझ के करना पड़ेगा। जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे? जहानाबाद संसदीय क्षेत्र को जनता को बधाई के साथ साथ विकास के भी भरोसा देते हैं। पहली प्राथमिकता क्या होगी जो आप जहानाबाद में पहले शुरुआत में करना चाहते हैं? पहले सरकार बने दीजिए, फिर पूछिएगा तो बतला देंगे। एक 200 यूनिट बिजली फ्री वाला सर, आधी सरकार बनने 200 यूनिट बिजली फ्री के बारे में सरकार बने क्या टेंशन में, आपको भी मिलेगा उसमें, घोषणा में है सरकार बनने पर। आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं और बच्चियां हैं, उनके लिए आपका क्या एक एजेंडा रहेगा? अब एक चीज जान लीजिए कि आधी आबादी है महिला, तो अब जैसे जीविका है 1 करोड़ से बहुत आगे है, तो इन लोग को वेतन बढ़ना चाहिए ना, इन लोग का मानदेय जो है तनख्वाह है बढ़ना चाहिए। आशा दीदी है, इस सबको मानदेय बढ़ना चाहिए ना। आधा मूवी तो आता है, रसोईया है उसका वेतन बढ़ना चाहिए ना, आधा मूवी आती है। तो इस सब तो हम प्रयास करेंगे, करावेंगे, हटेंगे नहीं, करावेंगे। एक बड़ा जीत आपका मार्जिन दिख रहा है, सुबह से ही कंटिन्यू आप लीड कर रहे हैं, उस पर आपको क्या आश्वासन था ये जनता की तरफ से? नहीं,
विश्वास से वोट होता है, अब विश्वास से विकास होता है। तो लोग को ये भरोसा था कि जब ये जीतेंगे तो पिछले बार 13 महीना में बहुत भारी विकास किए थे, 13 महीना में। तो ये आदमी आवेगा तो अभी तक विकास कोई किया नहीं, सब कोई आया चला गया, आया चला गया, आया चला गया। तो हम पर भी भरोसा था, तो बड़ा उम्मीद और विश्वास से हमको विकास करने के लिए मौका दिया है, उनको भरोसा हम पर। धन्यवाद सर।